साथियों नमस्कार। समस्त भारतवर्ष के होमगार्ड जवानों को बार बार नमस्कार। साथियों एक यूजर लिख रहा है कुछ नहीं होना। भाई अगर आस नहीं हो और संघर्ष नहीं हो तो यही कहा जाएगा कुछ नहीं होना। जिस जवानों को न पढ़ना आता है, न लिखना आता है, न बोलना आता है, न जो हम बोल रहे हैं उसको समझ सकता है। बार बार कहा है कि हम गुलाम अवस्था पे कैसे आए, किस लिए आए, क्यों आए, तो उन पे तो नहीं पढ़ना कि भाई क्या बात है, क्या कारण है, और बस ये लिखना होमगार्ड में कुछ नहीं होना। साथियों कुछ तो तुम्हारे कमा रहे, उससे भी नहीं होना। क्यों कमा रहे हो? संघर्ष करना हमारा कर्तव्य है, करते रहेंगे जब तक सांस होगा, जब तक संघर्ष रहेगा। और हम अपनी मांग जो है स्वयंसेवक शब्द की हमेशा रखते रहेंगे, और ये रखना भी चाहिए। लेकिन कुछ जो कमांडेंट के दलाल हैं, जो जिला कमांडेंट के दलाल है, मंडलीय कमांडेंट के दलाल है, और पुलिस के सामने तो जा ही नहीं सकते। ये तो सिर्फ अध्यक्ष महोदय के सामने लिख सकते हैं और कहीं चर्चा कर नहीं सकते। और ये लोग वो चर्चा करते हैं जो आज तक न तो कहीं चंदा दिया है, न किसी यूनियन में है, और न उसको कुछ आता है जाता है, कुछ नहीं है। बस ये कहना है। अगर उसको ये कह दिया कि भाई दिल्ली आना है, जयपुर आना है, गुवाहाटी आना, कहीं भी आपको बता दिया कोई स्टेट का नाम लिख के, तो वो जाएगा नहीं। वो दुनिया को भी रोकता है, कुछ नहीं होना है। कुछ नहीं होता तो इस संगठन से और संघर्ष से भारत आज़ाद हुआ था। कितने साल गुलाम, सालों साल गुलाम रहा था। जो यही पता होता कुछ नहीं होना। और महाराणा प्रताप, झांसी वाली रानी, बहुत से लोगों ने 1857 में अपने खून की नदी बहाई। जलियांवाला बाग में भाई जितने भी देखो तो सही, लेकिन उस यूजर को तो इतना ही आता है कुछ नहीं होना। तो भाई ये दुनिया है, सब तरह के आदमी है, सब तरह के। जो इतने घटिया से घटिया भी आदमी भर्ती हो रहे, जिसको ये नहीं पता होमगार्ड का अर्थ क्या है, बॉम्ब एक्ट क्या है, संविधान क्या है, तो वो लोग लिखते रहेंगे। लिखो, मैं तो ये कहता हूँ लिखो, घटिया से घटिया लिखो, बुरा से बुरा लिखो, अपने भाव मत निकाल लो। क्यों? होमगार्ड ऑफिस में तुम घुस नहीं सकते, जा नहीं सकते, पीछे मुड़ तेज चल, बस इतना ही पता है आपको। आप किसी के सामने कोई प्रश्न नहीं रख सकते। यहाँ ही लिख सकते हो कुछ नहीं नहीं होना। तो तुम्हें क्या दिया मेरे, ये तो बताओ। कौन सा संघर्ष किया, कभी किया, कहीं नहीं किया। नहीं किया तो अपने घर बैठ। संघर्ष करने वालों को तो नहीं मत रोको, संघर्ष करने वालों को कह रहा है कुछ नहीं होना। तो साथियों ये सब जिला कमांडेंट के दलाल है, मंडलीय कमांडेंट के दलाल है, एसएसओ के दलाल है। और अभी लोकसभा में जो हुआ है फैसला, ये कोई घर बैठ के हुआ है क्या? और जो 24 जून को हमने दिया था लेटर, वो उसमें डाल भी दिया है, वो लेटर ऐसे ही हो गया, ऐसे ही डाला। उस लेटर का अर्थ ही बता दे तो 1000 रुपये तो इनाम दिया जाए। लेकिन बताना, पढ़ना, लिखना कुछ नहीं है, सिर्फ अपना टाइम खराब करना है। गलत सत्संग में पड़ा हुआ है, और गलती सत्संग में तो गलत ही बात निकलेगी, अच्छी नहीं निकलेगी, कभी भी नहीं निकले। हमारा कहावत भी है, और कुछ आदमी को मुँह से तो गलती गलत निकलेगा, कभी कैसा शुभ काम हो जब भी गलत निकलता है। तो साथियों ये संघर्ष करना होगा, संघर्ष जारी रखना होगा, आज नहीं तो कल होगा। अभी 75 साल हुई है, भारत साल गुलाम तो 900 साल रहा है। 200 साल, 150 साल तो अंग्रेजों का ही था, 200 ही हो गए। 1757 में गुलाम हुआ था वेस्ट बंगाल कुछ देश, और 1958 में पूरा हो गया था। तो वो भी गुलामी तो है। पहले 1946 में रजवाड़ा ही थे। बॉम्बे भी अलग था, महा महा क्या नाम है, मध्य प्रदेश आता है, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र अलग था, बॉम्बे अलग रजवाड़ा में था। बॉम्बे का अलग जन्म हुआ था होमगार्ड का, दिखा रहा है, हुआ नहीं था, दिखा रहा है।
और फिर महाराष्ट्र का अलग कराया है 1953 में। तो ये अलग अलग किसी को ज्ञान है नहीं, पढ़ते नहीं, लाखों दस्तावेज रुपए के पड़े हुए हैं, पढ़ना लिखना जानना भाई ऊपर से कौन सा कानून था, कौन से कानून से आए हैं। कल से हम पुराने और नए कानून बता रहे 1959 में 1881 दिल्ली नोटिफिकेशन में क्या लिखा है, बस हमारे स्टेट में ये है वो है। तो ऐसे लोगों से बच के रहो। और साथियों अभी हम आपको पढ़ के भी बताएंगे भाई 1950 में क्या हुआ, 46 का भी बता दिया, फिर भी एक बार बताते हैं ताकि ये यूजर ऐसा लिख रहा है तो उसको कुछ पता तो है नहीं, कोई चीज़ का ये नहीं पता कि भाई मैं बोल क्या रहा हूँ। वो तो ये जानते हैं सब ऐसे ही है, मैं भी ऐसा ही हूँ, सब ऐसे ही है। लेकिन एक बार फिर दोहराऊँगा, पुरानी बात ही दोहराऊँगा मैं ज़्यादातर। ईस्ट इंडिया कंपनी कब बनी, कब आई, कब गई, और ये मैं जानना भी चाहता हूँ। जो यूजर लिखता है ना कुछ नहीं होगा। कारखाना अधिनियम 1948 में कब बना, किस तारीख को बना, नोटिफिकेशन क्या है। 1774 से 1958 तक मद्रास ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा शासित था। मद्रास उच्च न्यायालय 3 मार्च 1951 को बना। अमेंडमेंट सेंट्रल एक्ट 1947, XIV मध्य प्रांत एवं बरार को मद्रास एक्ट 1949 X11 तब्दील कर दिया। 1949 का 40वां अवध टेनेसी एक्ट लागू 1876 में हुआ। अब देखो 1876 कब था। राजस्थान से टेनेसी एक्ट कब लागू हुआ, 1925 में। बताओ कब लागू हुआ। की धारा 251 जोड़ी गई थी। छोटे रूप में CNT भी कहा जाता है। 1919, 1908, 1923। तो साथियों इनका भी ध्यान रखना है, ILO का भी ध्यान रखना है, अंतर्राष्ट्रीय कानून का भी ध्यान रखना है। भारत संघ देश है और अमेरिका संघ देश है, और जिनमें 3 सूचियां हैं साथियों। संघ किसे कहते हैं, संघीय किसे कहते हैं। भारत संघीय लागू कानून किस तर्ज पर लागू किया गया था, कितने वर्ष के लिए किया गया था। 1949 में अनुच्छेद 309 क्या है, तो ये हम बार बार बता रहे हैं। 25 फरवरी 1947 में राष्ट्रीय सुरक्षा कोर DSC, तब अस्थायी सरकार, कांग्रेस, गृह रक्षा बल, होमगार्ड, नगर सैनिक छोड़ दिया गया था। क्या सरकार को बार बार लिखा गया था इसके बारे में जानने के लिए, परंतु उसको कोई भी उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। औद्योगिक सुरक्षा बल रोजी रोटी प्राप्त कर चुका या कर दिया, उनका कार्य क्या क्या था, और गृह रक्षा बल, होमगार्ड, नगर सैनिक का कार्य क्या क्या था। सरकार इसका जवाब देने में असमर्थ है। 26 नवंबर 1949 में कितने अनुच्छेद लगाए गए थे अस्थायी सरकार ने, जो आज तक माननीय लोकसभा में अध्यादेश उन पर नहीं लाया गया, न चर्चा किया गया। तो साथियों अब आपको इससे आगे 1950, 46 ये पढ़ के सुनाएंगे, और आप देखना कि भाई ये सच्चाई ये झूठ है, गूगल आपके पास है। और उस जवानों के संग में ना आए। अगर वो कहते हैं वे कुछ नहीं होना तो भाई कोई बात ना, संघर्ष तो करना पड़ेगा। अगर हम नहीं कमाएंगे तो खाएंगे क्या, क्यों कमा रहे हैं, आस पे दुनिया जी रही है। और साथियों एक बार दिल्ली 50,000 होमगार्ड आ जाए 6 लाख में से तो पता लग जाएगा, हाँ ऐसे होता है। पर हमारे टुकड़े टुकड़े ऐसे ही जवानों ने किए हैं, जिले जिले के टुकड़े, जिले जिले में यूनियन, मैं प्रधान हूँ, वो उसकी पैर खींच रहा है, मैं प्रधान हूँ, वो उसका पैर खींच रहा है, मैं प्रधान हूँ। और जिला कमांडेंट सरकार ने मजे आ रहे हैं कि आपस में ये लड़ाई करते रहेंगे, हम अपना रिश्वत का काम
दलाली का काम, उगाही का काम, अवैध काम, अवैध जवान दिखाकर रकम बहुत बहुत कमा सकते हैं। कुछ कमाने तो अवैध जवानों को दिखाकर, जो जवान कभी ड्यूटी पे भी नहीं आया उसकी भी वो वेतन ले लेता है, निकाल लेते हैं। ऊपर मिलत है, कोई बोले तो पैसा दे दिया। और हम तो साथियों ये दिल से बता रहे हैं कि जो हमने भ्रष्टाचारी के बारे में बोला है, राविंद्र बोल रहा है उत्तर प्रदेश का, मैं भी बोल रहा हूँ, और कौन बोल रहा है, सब चुपचाप सुनते रहते हैं क्या हो रहा है। क्यों? अगर वो बोल रहे तो नौकरी से निकाल दें। इसको तो लिख दिया यूजर को चुपचाप कुछ नहीं होना, लेकिन कमांडेंट के सामने एक शब्द बोल के दिखाते, नहीं बुलाया जाए। और पुलिस का तो इनका मतलब ही नहीं, पुलिस के सामने तो हम गार्ड ये जो यूजर पे डाल रहे हैं जा ही नहीं सकते, हिम्मत ही नहीं है इनकी। और बोलना सबकी बात भी नहीं है, गलत बोलो सही बोलो, बोल लो तो सही, लेकिन ऐसे आदमी नहीं बोल रहे। साथियों, आपका अपना चैनल RS रैया एक्स होमगार्ड में स्वागत है। और इससे आगे हम पढ़ के जो दस्तावेज निकाले हैं उनके बारे में बताते रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। और कुछ मौसम भी गर्मी का इतनी तेज़ है, गर्मी आखिरी पड़ रही है हमारे हरियाणा में, तो हमारी तरफ बारिश भी नहीं हो रही। और बारिश बगैर गर्मी में 1 मिनट भी नहीं रुक पा रहे हैं। थैंक यू साथियों, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो। थैंक यू।